हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल अच्छे। बहुत बढ़िया लग रहा है लगातार आपसे जुड़े रहना। तो हमने पासा पढ़ रहे थे, आप देख रहे हैं पीछे। हमने इससे पहले जहाँ तक पढ़ लिया था उस लास्ट क्लास में हमने इसका बेसिक समझाया था, ठीक है ना। मैंने उस समय ये बताया भी था कि जितना हमने पढ़ लिया वो सिर्फ उसका बेसिक था कि कैसे ये होता है। अब इसे और ज़्यादा अच्छे समझने के लिए आप पीछे वाली क्लास देखें। और मैंने ये पहले ही बता दिया, हमारी हर क्लास ऐसे ही होती है, हर क्लास का लिंक पीछे वाली से जुड़ा रहेगा। क्योंकि हम वो 2-5 मिनट का वीडियो बना करके और आपका टाइम यूज़ करके कि हाँ 5 मिनट में देखो ऐसा हो जाएगा, वो वाला काम नहीं कर रहे। हम एक रेगुलर क्लास चला रहे हैं। तो रेगुलर क्लास जैसे चलती है कि आज यहाँ पढ़ा दिया, इससे आगे पढ़ेंगे, वैसे चलना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पीछे की क्लास को समझें, ठीक है। इसके लिए आप उस शिक्षा पॉइंट जो चैनल है, शिक्षा पॉइंट नाम पे क्लिक करें तो सारे वीडियो खुल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो क्या है, ये हमारे पास में एक खुला पासा है। ये कैसा है? खुला पासा। पासे का मतलब ये समझो ये डिब्बा है, ठीक है ना। तो डिब्बा मैं आपको हर क्लास में जो दिखाता हूँ वही डिब्बा अपने पास में, एक बार इसको फिर समझ लो, ठीक है ना। तो देखो ये डिब्बा है। इस डिब्बे में टोटल सतह कितनी होती हैं? सभी डिब्बे में 6 सतह होती हैं। 6 कहाँ होती हैं? एक नीचे, एक ऊपर, ऊपर नीचे 2 हो गई। और चारों तरफ की 4 दीवार, इधर वाली, इधर वाली, इधर वाली, ऐसे चलेंगे तो चारों तरफ की 4 दीवार। एक कमरे में क्या होता है? ऊपर छत है, नीचे फर्श है, 2 तो ये हो गए, छत और फर्श, और 4 दीवार होती हैं, ठीक है ना। सेम ऐसे ही क्या है, ये एक डिब्बा है। हम इस डिब्बे के एक ढक्कन को ऊपर खोल देते हैं, एक ढक्कन को नीचे खोल देते हैं। इस डिब्बे का एक ढक्कन ऊपर खुल जाए, एक नीचे खुल जाए, फिर ये बचती हैं चारों दीवारें। इसका एक कोना फाड़ते हैं तो ये चारों दीवारें सीधी हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये बात हम समझ चुके हैं। अब सीधी होने के बाद में क्या करते हैं कि हमें ये सीधा खोल के दिया है और हमें वापस बंद करना है। अभी तक हमने ऐसा पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं कि ये खुला है, इसको वापस बंद करो। तो निम्न में से कौन सा बन सकता है? मैं इनके नीचे ऑप्शन ये नाम भी लिख देता हूँ, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी दे सकते हैं। देखो मैं पहले आपके सामने ऑप्शन लिख ही देता हूँ कि क्या क्या कौन कौन सा निम्न में से कौन सा बन सकता है। बनेगा ऐसा नहीं बोलता, हमेशा क्या बोलता है? बन सकता है। पॉसिबिलिटी किस में है? तो देखो ये कौन सा बन सकता है, मैं एक बार लिख रहा हूँ। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है ना, और ऑप्शन 4, ठीक। ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, 6, सॉरी ऑप्शन तो एक ही है ना, 3, 4 और 5, ठीक। 3, 4 और 6 ऐसा हमने दे दिया। तो आपका आंसर तो जिनको आता है उनका आंसर आ चुका होगा, मुझे पता है, क्योंकि इतना इजी है। और जिनको नहीं आ रहा उनका भी इतना इजी ही आंसर आएगा। फटाफट बस देखने मात्र की देर है, देखा और आंसर, बस इतना ही काम है, ठीक है ना। देखो लेकिन समझेंगे धीरे, ये बस यही प्रोसेस है अपना। समझते हैं धीरे, करते हैं जल्दी, ठीक। ओके, मैंने कल वाली क्लास में आपको एक बात बताई थी कि इस सतह की ये सतह वाली सतह विपरीत है। बाकी आप घर पे डिब्बा देख सकते हैं या मेरे पीछे क्लास देख सकते हैं, पता चल जाएगा, ठीक। सीधा समझो, एक सतह छोड़ के एक सतह विपरीत होती है। अगर रेगुलर 4 सतह ऐसे हैं तो इसको जब वापस फोल्ड करोगे तो एक सतह ये है, तो इसका ये छोड़ दो, ये विपरीत है। विपरीत का मतलब देखो, जैसे ये यहाँ पर है, इसके इस साइड में कोई सतह है तो इस साइड वाली सतह का विपरीत ये है। 4 है, इधर जो भी है, ये पता नहीं इधर की साइड कौन है, इधर झांक के देखेंगे तो वहाँ से चलेंगे तो एक, और ये वाली सतह बीच में आएगी, फिर यहाँ पहुँचेंगे। अगर वो इधर से यहाँ पे आना चाहता है तो इधर से चलेगा, पहले बीच में ये आएगा फिर ये आएगा। कहने का मतलब ये विपरीत सतह होती है। तो ऐसे करके हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 4 की विपरीत कौन होगी? 1 होगी। विपरीत का मतलब आमने सामने आएंगे ये लोग। और जो विपरीत कभी भी एक साथ नहीं दिखता है, मैं ये लाइन हर बार बोलता हूँ क्योंकि ये पासे की मेन लाइन है। क्या लाइन है? कि विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं दिखती हैं। विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं दिखती हैं। समझ में आ रही बात? ऐसा मैंने बताया था बार बार। तो इसका मतलब 3 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, या 5 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, 4 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, 1 दिखेगा तो 4, दोनों में से एक ही दिख सकता है। इसी प्रकार देखो, ये 2 ऊपर का ढक्कन है, डिब्बे को वापस फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर का ढक्कन है, ये नीचे का ढक्कन है। तो 2 और 6 क्या हैं? आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, विपरीत हैं, इसलिए 2 दिखेगा। उस समय कौन नहीं दिखेगा? 6 नहीं दिखेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? बिल्कुल ऑल क्लियर है। तो ध्यान दो, यहाँ तक बस यही समझना है, फिर और कुछ बचता ही नहीं है, सवाल खत्म हो चुका। जो
विपरीत सतह है वो कभी नहीं दिखती, एक बात आ गई। दूसरी बात, आपने विपरीत पहचान लिया कौन किसका विपरीत है। बस ऑप्शन देखो और ढूंढो कि कोई विपरीत पास में तो नहीं है कहीं, है ना। तो हम देखेंगे कि 3 का विपरीत 5 है, मतलब 3 और 5 कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन देखो, 3 5 तो नहीं इसके अंदर। चलो और कौन है, 1 है, तो 1 ढूंढो, 1 का विपरीत कौन है, तो ये 1 है, 1 का विपरीत 4 है। इसका मतलब 1 और 4 तो पास में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये जब फोल्ड होगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये फोल्ड होगा तो ये कैसा दिखेगा। ये तो भाई ऐसा दिखेगा कि जब 1 दिखेगा उस समय 4 नहीं दिख सकता, क्योंकि 1 का विपरीत 4 है। तो अगर 1 ऊपर है तो 4 पास में नहीं हो सकता, 4 नीचे होना चाहिए था। नीचे होता तब हम कहते हैं हाँ भाई ये इसके विपरीत है। समझ में आ रही बात। और विपरीत सतहें कभी दिखती नहीं है, तो विपरीत सतह जब हो गई तो ये एक साथ क्यों दिख रही है, इसका मतलब ये क्या है, पड़ोसी हैं। पड़ोसी वो होते हैं जो एक दूसरे के पास दिखते हैं, ठीक, ओके। इसके आगे वाले ऑप्शन में तो यहाँ मिस्टेक समझ में आ गई, 1 और 4 एक साथ नहीं दिख सकते, इसलिए ये पासा नहीं बनेगा। अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता कि कौन सा पासा नहीं बन सकता है, तो बिल्कुल ऐसा हमारा आंसर होता। इससे आगे ये वाला देखो क्या है, 4 है, 4 का विपरीत ढूंढो, 1 है। 4 के पास में 1 नज़र नहीं आ रहा, हम मानेंगे भाई 4 के पास में नहीं है तो वो विपरीत में होगा, ऐसा मानेंगे। होगा कंफर्म नहीं, क्योंकि इसने यही पूछा है हो सकता है क्या, हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि पड़ोस में तो दिख नहीं रहा, तो विपरीत ही हो सकता है। 5 का विपरीत कौन है, ऊपर जाएंगे, 5 का विपरीत कौन है भाई, 5 का विपरीत 3 है, बोलो है क्या। तो इसमें क्या हो रहा है, 5 का विपरीत 3 है, बात समझ में आ रही है। तो 5 का विपरीत भी हमें क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी बन सकता है। तो अब और कौन है, 6 का विपरीत कौन है, 2। तो इसका मतलब इसमें कोई भी हमें विपरीत नहीं मिला। क्या हमारा आंसर यही है, आपको सबको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई हमारा आंसर आ गया बी, कि बी पासा इसमें बन सकता है, ठीक है। और भी देखो हो सकता है कोई दूसरा भी बन सकता हो, क्योंकि एग्ज़ाम में तो एक ही बनेगा, लेकिन हम तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए और भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 बना दो, 6 बना दो, सिर्फ समझने की बात है ना, ओके। तो यहाँ देखो ये बन सकता है, समझ में आया ना क्यों बन सकता है। आगे देखो 3 का विपरीत कौन है, 3 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत दिखाई दे रहा है, 5 है। 3 और 5 एक साथ नहीं दिख सकते, इसमें 3 और 5 एक साथ दिखते हैं, ये इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत, ये नहीं बन सकता। उसमें देखो 6 का विपरीत कौन है, 6 का विपरीत 2 है, ठीक है ना, तो 2 नहीं है। 3 का विपरीत कौन है, 5, उसमें मैंने विपरीत नहीं लिखा, यहाँ मेरे को 2 लिखना चाहिए था, चलो यहाँ गलती होगी, कोई बात नहीं। अगर ये सही भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उत्तर ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा। तो आप ध्यान देना, हमें सिर्फ यहाँ समझने से मतलब है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, वो गलती से लिखा गया। तो 3 का विपरीत क्या है, 5 है, 3 का ये हमें समझ में आ गया, सॉरी। इससे आगे देखो तो 2 का विपरीत कौन है, 2 का विपरीत 6 है, और 2 और 6 पास में नज़र नहीं आ सकते। मैंने इससे पहले जो लिखा था वो बन सकता था, लेकिन हमें 4 ऑप्शन में से सेट करना है, इसलिए ये वाला, ठीक है भाई। सबको समझ में आ गया, बस विपरीत नहीं दिखना चाहिए, ओके। तो इससे आगे वाले सवाल में चलते हैं फटाफट। अब मैं सिर्फ ये डायग्राम चेंज करूँगा, ध्यान देना, क्योंकि अब सिर्फ यही चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। तो ध्यान देना क्या क्या है, इसको मैं चेंज करता जा रहा हूँ, नीचे ऑप्शन चेंज कर देंगे, बाकी सवाल वही रहेगा, है ना। फटाफट बनाता जा रहा हूँ कि कैसे कैसे हो सकता है, ये समझते जाना, इस बार आंसर जल्दी देना फटाफट। तो देखो एक बार, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये 4 सतह आ गई, ठीक। इसके बाद में इस बार इसको यहाँ बना देते हैं, क्योंकि वो कहीं भी बन सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसको यहाँ बनाने में। और मैंने कहा यहाँ @ है, यहाँ स्टार है, यहाँ कॉपीराइट है, और यहाँ $साइन है, और क्या बनाए, और कुछ भी बना दो रे यार, प्रतिशत है, हैश मान लो इसको, ये लो हैश मान लिया, ठीक है। एक सतह को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, खाली है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार देखो एक बार क्या क्या ऑप्शन सेट करते हैं, जो ऑप्शन सेट होते हैं उसके अनुसार फटाफट उत्तर देना, बस देखते ही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। इस बार वही सवाल है अपना, क्या कौन सा पासा बन सकता है, ठीक, ओके। तो हम कहेंगे @ एंड कॉपीराइट, तीसरा है स्टार, कॉपीराइट एंड $साइन, ठीक। और इसके नीचे आंसर हटा देते हैं, चेक किया हुआ। उसके आगे देखो क्या है, ये हैश है, ये @ है, ठीक है। कौन सा बन सकता है अपने को ये बताना है, तो ये @ है और ये $साइन है, ऐसे है, ठीक। एक सतह खाली भी है ना इसके अंदर, मैंने खाली ही छोड़ दी। तो जल्दी से अपने आंसर दो
फटाफट देखो कमेंट बॉक्स में क्या आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। चलो मैच करो, इतनी देर में आ जाना चाहिए, बस इतना ही टाइम लगता है। तो यहाँ देखना एक बार, क्या इसका विपरीत सतह ये है, मैंने बता दिया अगर 4 सतह से रेगुलर हैं, ठीक है ना, तो उसमें एक छोड़ के एक विपरीत, इसके बाद में ये छोड़ दो, ये विपरीत होगा, इसका विपरीत ये होगा। और हम बात करें ये ऊपर का ढक्कन, ये नीचे का ढक्कन, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे का विपरीत। कौन किसका विपरीत है दिखाई दे रहा है क्या? यानी देखो स्टार जो होगा उसका विपरीत तो डॉलर साइन होगा, और डॉलर साइन का एक दूसरे के अपोजिट है भाई, इसका ये है, इसका ये है। इसी प्रकार एट दी रेट का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, कॉपीराइट होगा। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार ये एक खाली सतह है, उसका अपोजिट क्या होगा, हैश होगा, ये इसमें अपोजिट है। इसका साफ साफ मतलब है जब ये दिखता है तब ये नहीं दिखना चाहिए, ये दिखता है तब ये नहीं दिखना चाहिए, ऐसा ही सभी के लिए है, ठीक है। तो हमें बोला कौन सा बन सकता है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एट द रेट। कोई सा चेक कर लो, कहीं से भी एट द रेट से चेक करते हैं। एट द रेट का विपरीत कौन है, कॉपीराइट। क्या इसमें कॉपीराइट दिख रहा है? ये नहीं दिख सकता, क्योंकि विपरीत कभी दिखता ही नहीं है। इसको हमने ऐसे भी समझा था, जैसे कि मेरे पास ये एक पेपर है छोटा सा, इसकी हमें ये साइड दिख रही है, आपको सबको दिख रही है, मैं इसको पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके ये वाला साइड देखना चाहूँ तो वो वाला साइड छुप चुका है। एक कागज़ के दो अपोजिट साइड भी कभी नहीं दिखते। ये तो डाइस है ना, ये तो देखो ये है, इसका विपरीत ये है, और हम अगर इसको देख रहे हैं तो वो हमें नहीं दिख रहा, हम अगर इसको देख रहे हैं तो वो हमें नहीं दिख रहा। अगर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो छुप जाएगा, दोनों में से एक ही दिखेगा। बस यही बताना चाहते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, इसमें दिक्कत आ गई ना, ये मिस्टेक है, ये दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, ऑप्शन कैंसिल। बी ऑप्शन चेक करो, बी ऑप्शन में देखो, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो इस बार सही कर लेना। देखो स्टार है, स्टार और डॉलर साइन क्या विपरीत है, तो स्टार और डॉलर साइन तो पास में आ रहे हैं, ये तो गड़बड़ है, नहीं हो सकता ना। समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ये देखो हैश है, इस हैश का अपोजिट कौन है, खाली सतह। ओहो, इसका मतलब हैश का अपोजिट अगर खाली है तो हैश के विपरीत में उधर के साइड में खाली होना चाहिए था। अगर इधर हैश है तो उधर खाली। कोई कहे क्यों, ऐसा नहीं हो सकता क्या हैश नीचे हो जाए, भाई ये भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर ये ऊपर है तो नीचे हैश हो जाएगा, दोनों में से रहेगा एक ही, पास में नहीं होंगे। अपने को तो दिक्कत ये है, क्योंकि यहाँ तो ये क्या दिखा रहे हैं कि हम दोनों दुश्मन हैं, और यहाँ ये दिखा रहे हैं ओह हम तो पास में आ गए, दोस्त हो गए। ऐसा थोड़ी हो सकता है, दुश्मन है तो दुश्मन ही रहेगा, दोस्त है तो दोस्त ही रहेगा। एट द रेट, एट द रेट का अपोजिट बताओ जल्दी से। एट द रेट का अपोजिट है कॉपीराइट। तो क्या इसमें कहीं कॉपीराइट है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब हम मानते हैं कि वो नीचे हो सकता है। इस प्रकार अगला देखो, ये हम चेक कर चुके हैं, इसको प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलो खाली सतह के विपरीत में कौन होगा, वो उसके पास में नहीं होना चाहिए। खाली सतह का विपरीत है, ये देखो ये दिख रहा है सबको, हैश है, तो इसके खाली सतह इधर है, तो हम मानते हैं कि वो हैश वाला जो है वो इधर होगा, ऐसा मानते हैं। एट द रेट ऊपर है, तो एट द रेट का कॉपीराइट कहाँ मान लेते हैं, नीचे मान लेते हैं, एट द रेट होगा। और ये डॉलर साइन है, डॉलर साइन का उल्टा कौन है, स्टार, तो डॉलर साइन का स्टार इधर नीचे की साइड होगा। देखो सभी इसमें एडजस्ट हो सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही। बाकी इनमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि स्टार का अपोजिट अगर डॉलर साइन है तो डॉलर साइन यहाँ न हो करके कहाँ होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था। ऐसा सभी में मिस्टेक है। तो मेरी बात समझ में आई, हमारे 3 ऑप्शन गलत हैं, चौथा ऑप्शन सही है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है। ये हम अभी चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल में, ठीक है ना, और ये पूरा बेसिक ही है, टेंशन मत लो। हम आगे आगे पढ़ेंगे ना। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं उस समय मुझे भी लगता है, बच्चों को भी लगता है, लेकिन बच्चों को एक दूसरी बात लगती है कि ये तो बहुत ईजी सा चल रहा है। एक्चुअल में वो ईजी नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हम इसको पढ़ते इतना आसान तरीके से हैं कि वो लगता ईजी है। समझ में आ रही बात? आपको लास्ट तक पढ़ लेना, कभी कोई क्वेश्चन हार्ड लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कोई बात नहीं छोड़ते, यही रहेगा। बस आप बने रहिए, देखते रहिए, पक्का 100% समझ में आएगा। 1% चांस नहीं है कि न आए। ऐसा आज तक नहीं हुआ तो आज कैसे हो जाएगा रे? कोई रिकॉर्ड थोड़ी तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए और बहुत हैं, इसमें तो बनाए तब मजा आए, है ना। तो देखो इससे आगे ध्यान से देखते जाना। अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें वो करते जाएंगे निखार,
है ना, कि इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा। तो आप बने रहिए, बस देखते रहिए, फटाफट आंसर देते रहिए। ये लो जी, हम इसके अंदर भी काम करते हैं और एक वैसा ही बना लेते हैं। चलो सेम ही बना लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। दूसरा बना के दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, बस सतह गिननी है। अभी हमें समझना है कि ये एट द रेट है, सॉरी त्रिभुज है, और ये क्या है, ये वृत्त है, और ये क्या है, ये स्क्वायर है ना। तो ये स्क्वायर हो गया। अब और कुछ एक स्टार दे दिया, कुछ ऐसी सतह दे दी, बस इतना ही है। और इसमें दो ब्लैंक हैं, ध्यान रखना, दो खाली हैं। अब ये खाली बढ़ते जाएंगे और समझ लो आपका लेवल बढ़ता जाएगा, है ना, और आएगा सबको। ये मैं हर बार बोलता हूँ, तो जल्दी से उत्तर देना। ऐसी कोई बात नहीं कि आप दे नहीं सकते, आप में से भी उत्तर दे सकते हैं। फटाफट देखो, देखते ही जाओ। बस मैं इसको मिटा करके जल्दी से अगला आंसर छाप देता हूँ, है ना। तो सभी सोच रहे हैं कि क्या लिखेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं लिखेंगे, जो दिया गया है वही लिखेंगे। देखो ये है ना। तो मैं इस बार लिखता हूँ, ये त्रिभुज आ गया, है ना, और ये वृत्त आ गया, और ये स्टार आ गया। सवाल वही है, कौन सा पासा बन सकता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, कौन सा नहीं बन सकता है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हमें तो बस समझ में तो आ ही गया अभी कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता, वही बताना है, बस बताते रहो, ठीक है। ओके, दूसरा ऑप्शन हम लिखते हैं, मान लिया कि इसके अंदर मैंने ये स्क्वायर बॉक्स ले लिया। तीसरा ऑप्शन मैं लेता हूँ कि मान लिया मैंने ये स्टार ले लिया। चौथा ऑप्शन मैं लेता हूँ कि मान लो, ओहो एक ऑप्शन और ले लेते तो ठीक रहता ना। मैं यही ले लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुकना, ये ले लिया, ठीक है। और इसमें मैं स्टार के साथ में मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक। अब ज़रा उत्तर दीजिए, है ना, आप सबके सामने। ये उत्तर थोड़ा सा चेंज किया, कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा आएगा इसलिए चेंज किया, है ना। आ गया आंसर, तो चलो देखो आगे। देखो क्या इसमें क्या होगा कि कौन किसका विपरीत है। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बार बार बोल रहा हूँ, विपरीत सतह ढूंढो, क्योंकि विपरीत कभी एक साथ दिखते नहीं हैं, और हमें वही तो ढूंढना है कि विपरीत सतहें कभी एक साथ दिखती नहीं हैं, ठीक है। ओके, तो देखो ये यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में त्रिभुज है, और त्रिभुज का विपरीत कौन है, ये हमारा सर्कल बोल दो, वृत्त बोल दो, ठीक। ये खाली स्पेस का विपरीत कौन है, ये स्टार है, सटार है। स्टार क्या है, सटार है ना। और इसका विपरीत कौन है, ये वाला है ना, कौन, स्क्वायर का खाली। ये दो खाली सतह हैं। अब खाली तो एक जैसी होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से वाला खाली किसका है। अरे कौन से वाला खाली किसका है, कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल पहचानेंगे, पता चलेगा कि हाँ ये इसका है, ये इसका है, वो उसका है, ये इसका है। देखते रहो बस, ठीक है। देखो त्रिभुज का विपरीत ये वाला है, ये पता चल रहा है, इसका अपोजिट खाली है, इसका अपोजिट खाली है, ख़त्म। ओके, यहाँ समझो, पहला समझो कि क्या ये बन सकता है, क्या ये बन सकता है। तो हम इसको समझेंगे, देखेंगे कि ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का विपरीत क्या है। तो हम कहें स्क्वायर का विपरीत तो खाली है। मैं खाली को के से लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा बन सकता है। मैं बनाऊँगा, अगर प्रॉब्लम आई तो दूर हटेंगे, अदरवाइज़ तो बनाना ही है, तो बनाओ। इसका विपरीत कौन होना चाहिए, खाली। तो इसका विपरीत होगा उधर की साइड में, मैं के से दर्शा रहा हूँ कि खाली है, ठीक। ओके, ये क्यों माना मैंने, क्योंकि मैं बना रहा हूँ, और इसके विपरीत होगा तभी तो बनेगा। एक और खाली है, वो इसका विपरीत है, इसका विपरीत भी खाली होना चाहिए, तो इधर की साइड आएगा, है ना। चलो मैं उसको भी के से दर्शा रहा हूँ, तो हम मानते हैं ये बन गया। कैसे बना, इसका विपरीत भी खाली इधर है, इसका विपरीत भी खाली इधर है ना। दो खाली हैं, एक इधर एक इधर। लेकिन ये क्या हुआ, ये तीसरा खाली कहाँ से आ गया रे, अपने पास तो दो ही खाली हैं। इट मीन्स इसमें मिस्टेक है, या तो इसके विपरीत में खाली नहीं है, या इसके विपरीत में नहीं खाली, क्योंकि टोटल दो ही तो खाली हो सकते हैं, एक इसका और एक इसका, जो दोनों ही विपरीत होंगे, है ना। ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं। कैसे, ये किसी का ससुर है, क्या है ये, ससुर। ये भी ससुर है, ये क्या है, ये भी ससुर है ना, और ये ससुर है, और ये दोनों पुत्रवधू हैं। खाली खाली क्या है, पुत्रवधू हैं। समझ में आ रही बात।
अगर ये दोनों पुत्रवधू हैं तो इसका मतलब ये ससुर है, और ससुर के सामने जाती हैं तो पुत्रवधू जो होती है वो अपना घूंघट कर लेती है। सबको मालूम है, कहीं करते कहीं नहीं करते, हम वो लेके चल रहे हैं जो करते हैं, है ना। ठीक है, भारतीय संस्कृति अपना वो। तो हम कहेंगे कि ये ससुर है, और इसके विपरीत का मतलब वो क्या है, इसके पुत्रवधू हैं। अगर ये हैं तो जहाँ ससुर दिखेगा वहाँ पुत्रवधू नहीं दिखेगी। अरे दोनों ही ससुर यहाँ हैं तो अपने पास तो दो ही पुत्रवधू हैं, यहाँ एक न एक तो खाली है, यानी पुत्रवधू है, दोनों में से एक भी यहाँ नहीं हो सकती। अगर दोनों यहाँ हैं तो नहीं हो सकती। सबको समझ में आ रही बात। दोनों के ही विपरीत हैं, दोनों के ही खाली अपोजिट साइड में इधर उधर होंगे, यहाँ खाली नहीं होगा, कैंसिल। इसका मतलब पहला ऑप्शन गया। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आती। दूसरी बात, एग्जाम में बहुत बार ये कंडीशन आती है, ठीक है, इसलिए ये नहीं बनेगा। अगला ऑप्शन ये है, ये वाला क्या है, वही ससुर है। अगर ये ससुर है तो इसकी एक पुत्रवधू है, कौन सी है ये नहीं पता, लेकिन दोनों एक जैसी है। अगर दोनों एक जैसी है तो ये तो दोनों ही यहाँ पास में आ गई। अरे इसकी एक पुत्रवधू तो इसकी है, अब कौन सी है, चाहे कोई सी भी हो, यानी एक ही हो सकती है, दूसरी थोड़ी हो सकती है। दोनों का मतलब दोनों ही पास में आ गई, तो इसका मतलब एक सतह इसकी जो विपरीत है वो भी इसके पास में ही है। चाहे तो ये हो चाहे ये हो, कोई सी भी हो, लेकिन एक तो विपरीत और दोनों ही सामने दिख रही हैं। नहीं दिख सकती, एक ही खाली दिख सकती है, दूसरी नहीं दिख सकती। गलत ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सेम है, देखो ये स्टार है, स्टार के सामने भी एक खाली, तो इसके सामने कौन है, जो सामने होगा वो नहीं दिखेगा, बाकी सभी दिख सकते हैं। तो ये दिख सकती है लेकिन ये थोड़ी, जबकि इसके पास में भी दोनों ही दिख रही हैं। अरे वाह, ये तो ख़त्म हो गया काम, संस्कृति खराब हो गई, इसीलिए ये नहीं बनेगा। इससे आगे चलते हैं चौथे ऑप्शन की ओर। तो देखो वो है त्रिभुज, त्रिभुज का विपरीत है सर्कल, वृत्त। तो त्रिभुज के साथ में नहीं दिख रहा, हाँ ये ठीक है भाई, नहीं दिख रहा मतलब ये कोशिश कर रहा है बनने की, है ना। अगला ऑप्शन स्टार है, तो स्टार का विपरीत ये है एक खाली, लेकिन दूसरा खाली तो पास में आ ही सकता है ना। तो देखो इसका विपरीत जो है एक खाली, हम मानते हैं कि वो उधर हो सकता है, K4 खाली मान रहा हूँ, है ना। इसका विपरीत उधर खाली हो सकता है, और एक तो पड़ोसी हो ही सकता है दूसरे वाला, तो जगह वहाँ पे बन रही है, इसमें पॉसिबिलिटी है, जबकि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए वह पासा क्या होगा, बन सकता है। सबको समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों में मैंने यहाँ भी समझाई है बात कि इसके पास में एक खाली हो सकता है, दोनों नहीं, क्योंकि दोनों में से एक तो उसका विपरीत है। ये नहीं पता चल रहा कौन सा है, लेकिन ये तो पता चलता है कि दोनों नहीं हो सकते। सबको क्लियर है, ऐसे ही बने रहिए बस, और आगे चलिए। देखो देखते ही जाओ फटाफट, है ना। हम इसको अब चेंज करते जाएंगे और आपके सवाल करते जाएंगे। अभी सवाल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो इस बार थोड़ा ऐसे बना देते हैं डायग्राम, मैंने कहा था थोड़ा चेंज कर देते हैं, फिर आपने कहा कोई फ़र्क पड़ेगा, मैं कहता हूँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कैसे ही बना दो, खड़ा बना दो, पड़ा बना दो, बनाना है अपने को। तो ये बना दिया, ठीक भाई, बिल्कुल बना दिया, ओके। तो अब इसमें भी हमें वही काम करना है ना। तो इसमें हम क्या लिखें, इसमें चलो ABCD हमने नहीं लिखी, ये A लिख देते हैं, और क्या लिखे रे, ये क लिख देते हैं, और क्या लिखे रे, और ये ख लिख देते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसा लिख दिया। इस बार 3 खाली हैं, देखो खाली की संख्या बढ़ती जा रही है, ये समझ लो खाली नहीं बढ़ रही है, आपका लेवल बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात, आप तो बस देखते रहिए, है ना, पक्का समझ में आएगा, हर बार आएगा। और एक बार में किसी को समझ में नहीं आए तो वीडियो अभी तो चलो लाइव चल रहा है, लेकिन बाद में आप जैसे भी ये वैसे सेव हो जाता है, आपको सबको मालूम है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। और जिसको जो भी वीडियो बार बार देखना है देखें, कितनी बार भी देखें, जितनी बार देखोगे उतनी बार नई बात ही मिलेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, ठीक है, ओके। तो देखो मैं वापस वहीं आता हूँ, ये 3 खाली छोड़े इस बार, और पहला ऑप्शन जो है अपना एकदम पूरा खाली है भाई, कुछ भी नहीं लिखा, पहला ऑप्शन ही ऐसा है। दूसरे ऑप्शन में आपके लिए मैं कुछ लिख देता हूँ, चलो एकदम से खाली तो क्या छोड़ेंगे, ख लिख देते हैं। तीसरे ऑप्शन में एक कैर ख लिख देते हैं, और चौथे ऑप्शन में ओनली ए लिख देते हैं, ठीक है ना, ओके। ये लिख दिया भाई, ये अपने पास 4 ऑप्शन आ गए हैं। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। ज़रा ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूँ कि बात सबको समझ में आएगी, आंसर ढूंढने की कोशिश करो। क्या सबके आंसर आ रहे हैं, ये डायग्राम आपके सामने है, कौन किसका विपरीत होगा, क्या होगा, ढूंढिए।
तो चलो ढूंढ लिया होगा। ओके, बस इतना ही टाइम लगता है। देखो, सबसे पहली बात, विपरीत ढूंढो। ए का विपरीत क है। जहाँ ए दिखेगा वहाँ क नहीं दिखेगा, जहाँ क दिखेगा वहाँ ए और क में दुश्मनी है, ए और क में दुश्मनी है, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तीसरा ऑप्शन कैंसिल, तुरंत कैंसिल। ख का विपरीत खाली है, लेकिन खाली तो इस बार 3-3 है। कौन सा खाली है? चलो कोई नहीं भाई, जो भी खाली है देखेंगे। इसमें वास्तव में और भी मस्त कंडीशन है, थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। देखो क्या है, ख का विपरीत खाली है ये, और बाकी दोनों बच गए, वो दोनों हैं ये। मैंने चेक का निशान लगा दिया, मैं वहीं पे वहाँ पर भी वही समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। ये खाली है ना। तो ख का विपरीत है ये, और बाकी दो खाली, लेकिन बाकी दो भी क्या है? अपोजिट हैं। अब आप थोड़ा इस डायग्राम को देख के मुझे ये बताओ कि क्या तीनों विपरीत, तीनों खाली है ना, ये तीनों खाली, क्या तीनों एक साथ दिख सकते हैं? सोचो। अरे भाई, ये दो पास में दिख सकते हैं, ये दो पास में, लेकिन क्या ये दोनों दिख सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका मतलब अगर तीनों पास में होने का मतलब है कि तीनों ही पड़ोसी हो गए, फिर विपरीत कहाँ गए? तो इसका मतलब घोटाला है सवाल में। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो, माना कि चेक वाले, क्योंकि तीन ही खाली अपने पास, ये तो डेफिनेट है, तो माना कि वो दोनों चेक वाले ही हैं। चेक का मतलब जिस पे मैंने लगा रखा विपरीत, या तो ये मान लो, इसको हटा दो, ये मान लो, इसको हटा दो, ये मान लो। अरे कोई से भी दो मान लो, रहेंगे तो पड़ोसी, विपरीत थोड़ी हुए, नहीं हुए ना। इसका मतलब खाली सतह ओनली दो ही पास में हो सकती हैं, तीनों नहीं, इसीलिए क्रॉस कर दिया। अब इसमें दिख रहा है कि दो सतह तो हो ही सकती हैं, हो ही सकती हैं, लगता है ना। चलो देखते हैं हो सकती है क्या। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं दो सतह में, लेकिन ख को भी तो देखेंगे, उसकी क्या पोजीशन है। इसकी पोजीशन बहुत ख़राब है रे कालिया। देखो कैसे, ये ख है और ख का अपोजिट क्या है? खाली है। तो इस ख का अपोजिट खाली है, तो वो खाली ख अगर ऊपर है तो खाली इसका जो विपरीत है वो नीचे होगा। मैं मानता हूँ कि नीचे खाली, इस फॉर्म में के लिख रहा हूँ, इसका जो खाली उसको मैं क्या लिख रहा हूँ? के लिख रहा हूँ, ये वाला खाली। ध्यान देना, बिल्कुल गौर से बने रहो। अरे क का विपरीत खाली, के वाला खाली नीचे है, बाकी दो बच गए चेक वाले, और बाकी दो चेक वाले यहाँ पर हैं, क्योंकि एक खाली तो अपने नीचे है ही, तीन ही तो हैं, तीन में से दो यहाँ, यहाँ वो दोनों पड़ोसी आ रहे हैं, यहाँ वो दोनों दुश्मन आ रहे हैं। गड़बड़ हो गया ना, मैचिंग नहीं हुई ना। अरे समझ में आया? बस यही इसके अंदर एक्चुअल में सही पॉइंट था। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, बने रहिए टकाटक। तो देखते रहिए इससे आगे, है ना। देखो क्या करना है, करना क्या है। पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया, तीसरा पहले ही कैंसिल हो गया, चौथा बच गया। अरे क्या बच गया इसलिए ये उत्तर होगा? ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। चेक हमें करना है, हाँ उत्तर ये होगा, लेकिन फिर भी चेक करना है, पता नहीं ना हो, है ना। आंसर भी गलत आ जाते हैं, एग्ज़ाम में भी गलत हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में कई बार ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो बस आपको वही समझना है कि कहीं कोई गलत तो नहीं है, आपको सब पता होना चाहिए। देखो वहाँ ए ऊपर है, ए का विपरीत क है, हम सब लिखते हैं कि सब जगह सेट है। ए ऊपर है तो इसका विपरीत क नीचे, मान लिया कि नीचे होगा, हो सकता है। हाँ अगर यहाँ लिखा होता कै तब तो कहाँ से आता, फिर तो गलत हो जाता ना कि भाई कै यहाँ नीचे कहाँ से आएगा। अब नहीं दिख रहा तो मानते हैं कि हो सकता है। चलो उससे आगे हमने देखा कि दो खाली है ना। तो अपने पास तो तीन खाली, तीन में से कोई दो तो हो सकते हैं ना, तो एक खाली ये रहा। अब हम देखो वो भी बना के देखेंगे कि कौन सा कहाँ आएगा। माना कि ये खाली चेक वाला है, तो इसका विपरीत वाला खाली चेक वाले का विपरीत चेक वाला। चेक का मतलब समझते हो, जो मैंने उसमें टिक लगाया है ना। तो चेक वाला इधर है, तो एक खाली इसका इधर है। अब ये एक खाली बच गया, ये के वाला है। के वाला कौन सा? नीचे वाला। इसका विपरीत कौन है? ख है। तो ख अगर ये यहाँ पर है तो ख कहाँ होना चाहिए? इस साइड में होना चाहिए। अरे भाई सब हो सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम आई नहीं, कोई डबल स्थान बना ही नहीं। मेरे हिसाब से आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इससे आगे एक और अच्छा सा सवाल करते हैं, तो देखते रहिए। देखो अभी तक हमने इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं की है ना। ये मतलब सिर्फ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इसमें भी तो टाइप हैं, है ना, उस टाइप को भी समझेंगे।
तो बस एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए और मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ, बस आप समझदार हो, करते रहिए, बने रहिए, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा समझना, बस थोड़ा टाइप चेंज कर देते हैं, है ना। तो टाइप कैसे करें, टाइप ऐसे कर देते हैं, ये लो जी, टाइप टाइप टाइप, ये लो, ये एक एग्ज़ाम में पूछा था, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, कौन सा एग्ज़ाम में पूछा, आपको सब आने लग गया, बस कोई दिक्कत नहीं। कितनी सतह बन गई, 1 2 3 4 5 6 बन गई पूरी, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, बन गई तो बनाना ही तो था। तो ये आ गया डॉलर साइन, ये आ गया परसेंटेज, और क्या करें, और ये आ गया भाई कॉपीराइट, ठीक। इस बार आप करना, सेम टू सेम सवाल है, बस फटाफट उत्तर देना, अगर समझ में तो आ गया है तो क्यों नहीं दोगे, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दोगे आप उत्तर कि हाँ ये इसका विपरीत है, ये ऐसा है, फटाफट है, आगे पीछे है, देखते जाओ, है ना, ओके, है ना, बोलो है ना, ख़त्म। चलो इसके बाद हम जल्दी से इसके ऑप्शन रखते हैं, फटाफट कीजिए। देखो ये है, तो हमने लिखा डॉलर साइन, कॉपीराइट और प्रतिशत, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में लिखा है, क्या लिखा है, अरे डॉलर साइन लिखा है। तीसरा ऑप्शन खाली छोड़ दिया है। चौथा ऑप्शन में प्रतिशत लिख दूं क्या, ओके, प्रतिशत लिख दिया। आपको बताना है निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है इस वाले पार्ट को फोल्ड करने पर, ठीक। देखो तो वही बात है भाई, इसका विपरीत तो ये है, सबको समझ में आ रहा है, एक छोड़ के एक, और इसका विपरीत ये है, और इसका विपरीत ये है ना। उधर से लगा देते हैं, चलो बाहर से घूम के आते हैं, सबको समझ में आ रहा है ना। अरे एक छोड़ के एक विपरीत होता है, ऐसे देखोगे तो एक छोड़ के एक विपरीत होता है, इसका एक छोड़ के एक विपरीत होता है, सब विपरीत है। साइड में लिखूं क्या, अरे डॉलर साइन क्या लिखूं, तो अब सब खाली खाली है। डॉलर साइन का विपरीत खाली सतह है ना, एक खाली का दूसरा खाली है, ये वाला खाली। तीसरा कौन है, परसेंटेज का विपरीत कौन है, कॉपीराइट है। ये सभी विपरीत हैं, है ना, लेकिन इसको देखने से ही अच्छा समझ में आएगा। पहले ऑप्शन में ज़रा देखिए, तीनों पड़ोसी हैं, क्या इसमें कोई विपरीत है। बोला सर ये देखो जल्दी से देखो, कॉपीराइट और परसेंटेज पास में आगे, ओह चलो पास में आगे, भेजो इनको दूर दूर, गलत हो गया। अगला ऑप्शन, ये अपना डॉलर साइन है, तो डॉलर साइन अगर ये है तो इसका अपोजिट कौन है, खाली है, ये वाला खाली, इसको मैं के लिख देता हूँ, के मान लिया। तो इस डॉलर साइन का अपोजिट नीचे मिलेगा, और वो क्या हो गया, के। बाद में इस खाली के बाद में, इस के वाले खाली के बाद में जो दो खाली बचते हैं, इसके बाद में जो दो बचते हैं वो दोनों क्या विपरीत, और यहाँ जो दो बचते हैं वो क्या है, पड़ोसी। अरे यही तो था मिस्टेक, समझ में आया, गलत हो गया, ठीक। इसके आगे इसमें तीनों खाली पास में है, अभी अभी समझा है मेरे भाई कि तीनों में से दो विपरीत हैं, कैसे होगा। ये देखो, एक दो विपरीत, तीसरा तो दो ही पास में आ सकते हैं, या तो ये या ये, लेकिन ये दोनों तो नहीं आ सकते, यहाँ तो तीनों ही पड़ोसी हैं, ओहो गलत हो गया। चौथे में देखो, परसेंटेज का निशान है ये, है ना, ये परसेंटेज का विपरीत है कॉपीराइट, तो परसेंटेज का विपरीत कॉपीराइट नीचे हो सकता है, माना हो सकता है, क्योंकि यही तो पूछ रहा, हो सकता है क्या, अभी हमने देखा इनमें तो हो नहीं सकता था, है ना, उसमें तो हो सकता है। और आगे चलो, एक खाली का विपरीत खाली, इस खाली का विपरीत ये वाला खाली मान लो, या इसका ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं इसी का मानो आप, मैं चलो चेंज कर देता हूँ भाई, किसी किसी के दिमाग में आ रहा है सर हमेशा यही मान लेते हो, ये क्या बात हो यार, है ना। तो इस खाली का विपरीत कौन होगा, इधर वाला, इधर है साइड में, ये सामने दिख रहा है, ये नहीं, इसके साइड में झाँक के देखोगे तब दिखेगा। तो खाली के सामने खाली हो गया, इसके सामने कॉपीराइट होगा, ये वाला खाली चेक वाला बच गया, मान लिया चेक वाला ये है, इसका विपरीत कौन है, डॉलर साइन, इसका विपरीत उधर की साइड होना चाहिए डॉलर साइन। बोलो समझ में आई बात। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है यहाँ तक, तो अपना उत्तर हो गया चौथा। बात समझ में आई, बहुत अच्छा। चलो आप इतनी देर तक लगातार बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, और सीखने को भी कुछ मिला होगा। इसी तरीके से मिलता रहेगा, हर बात समझ में आएगी, बस रेगुलर वीडियो देखो। बीच में जो छुट्टी कर लेते हैं कभी कभी,
वो वही हैं जो क्लास में भी बंक मार के जाते थे। अब तो क्या है, रेगुलर क्लास वैसी तो हो नहीं सकती, वरना तो उस क्लास में तो क्या है हम डांट भी देते थे। लेकिन अब तो क्या कर सकते हैं, फ़ोन पे आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखो, ताकि आपका भी भला हो, हमारा भी हो। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब ठीक है ना? ओके, सबको मालूम है, ज़रूर करना। थैंक यू।